आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं इससे पहले कि हम वचन में जाएं। आज का जो वचन है हम बात करेंगे प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना का क्या रहस्य है और प्रभु की प्रार्थना हम कैसे करें, क्या करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम वचन के बारे में बात करें या प्रार्थना के बारे में बात करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया प्रभु कि हम आपके बारे में, आपकी प्रार्थना के बारे में, आपके वचन के बारे में बात कर पाएँ, सीख पाएँ, सुन पाएँ। प्रभु जी हमारे पापों को क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने लायक बनाएं, अपने काबिल बनाएं और हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु कि हम तेरे वचन को, तेरी बातों को समझ पाएँ। प्रभु जी हमें शैतान की देखी अनदेखी शैतानी चालों से बचाएं परमेश्वर, जिससे कि हम पवित्र हो के तेरी बातें, तेरे वचन को सुन पाएं और समझ पाएं। प्रभु जी हम सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हैं, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो आज जो हम बात करेंगे वो है यीशु की प्रार्थना के बारे में, है ना। प्रभु की प्रार्थना मनुष्य के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश करने में सक्षम होती है। प्रार्थना टूटे हुए मन को भी प्रभाव डालकर शांति प्रदान करती है। चाहे कोई किसी भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु की प्रार्थना मनुष्य के जीवन को शांति देने का काम करती है। दुनिया में लोग जाने अनजाने से तरह तरह और विभिन्न प्रकार से प्रार्थनाएं करते हैं, हम सब जानते हैं। पर बाइबल में प्रभु यीशु लोगों को एक अनोखी प्रार्थना करना सिखाते हैं और सिखाया है। इसे बहुत से लोग जानते भी हैं, फिर भी इस प्रार्थना के वचन पर जरा गौर करेंगे हम सब, क्योंकि यह मनुष्य की नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है प्रार्थना। तो आइए आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। प्रभु की प्रार्थना का क्या रहस्य है? देखिए जरा प्रभु की प्रार्थना को समझने की जरूरत है। पर मैं लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि वे चाहे तो अपने मनमर्जी से किसी भी प्रकार की प्रार्थनाएं प्रभु परमेश्वर को कर सकते हैं। पर जैसे हम जब भी कोई जगह पर होते हैं या जाते हैं तो उस जगह के मुख्य स्थान से होकर गुजरना अनिवार्य होता है, वैसे ही प्रभु की प्रार्थना करते वक्त खासकर लोगों को प्रभु यीशु की ओर से दी गई प्रार्थना को करना जरूरी है। जैसे कि उसने मत्ती 6 अध्याय 9 से 13 पद में लिखा है, प्रभु यीशु की ओर से मनुष्य को दी जाने वाली ओरिजिनल प्रार्थना है। बाकी लोग जो भी प्रार्थनाएं करते हैं वे अपने मन मुताबिक और बनावटी के अनुसार होता है। यही प्रभु की प्रार्थना के जरिए से स्वर्ग के परमेश्वर के पास आसानी से पहुंचने के लिए प्रभु यीशु ने की थी। हुई प्रार्थना मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरियों की बहुत बड़ा रहस्य को उजागर करता है। इसलिए मनुष्य को अदृश्य परमेश्वर के पहुंचने की इस अमूल्य प्रार्थना को जरूर जानना चाहिए। रहस्य की बात यह है कि अनजान चीजों के बारे में जानने के लिए लोग रात दिन एक कर देते हैं, और अदृश्य परमेश्वर को जानना इससे भी बड़ा रहस्य है। एक बात मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं कि बेमतलब की चीज, फिल्म, सीरियल और तरह तरह की वीडियो लोग आखिरी तक देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रति मन नहीं लगाते, बाइबल के प्रति मन नहीं लगाते।
उनकी बातों के प्रति मन नहीं लगाते। तो बताइए, लोगों के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आग के साथ खेलोगे तो जल तो डॉक्टर ढूंढोगे, जले तो डॉक्टर ढूंढेंगे। ये कहावत बोल रहा हूं। आग के साथ खेलोगे तो जले तो डॉक्टर को ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। कहने का मतलब ये है, पाप बुराई करोगे, फिर समस्या आने पर परमेश्वर को ढूंढने लगोगे। यह मनुष्य का अद्भुत जीवन शैली है और यह अक्सर होता है। प्रार्थना का अर्थ है, लोग जब भी प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो उन्हें यह भी मालूम नहीं रहता कि प्रभु से कैसे प्रार्थना करना सही है। क्योंकि यदि लोगों को यह पता होता तो शायद वे मत्ती 6 अध्याय 9 से 13 पद में जो लिखा है प्रभु की प्रार्थना पर जरूर ध्यान देने लगते। क्योंकि संसार के गुरुओं और आसमान के प्रभु की ओर से मिलने वाली प्रार्थनाओं में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि प्रभु की यह प्रार्थना करने के पश्चात लोगों को और दूसरी प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि प्रभु की प्रार्थना में इस प्रकार से लिखा है, मैं प्रार्थना पढ़ रहा हूं जो बाइबल में लिखी है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। देखिए, इसमें सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने को दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर सच में महिमा पाने की योग्य है। इसलिए सभी मनुष्य को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीते हुए पाप को छोड़कर परमेश्वर की महिमा करते रहना चाहिए। दूसरी बात, प्रभु यीशु इस प्रार्थना में लोगों की आवश्यकताओं को, जीवन शैली और सुरक्षा को परमेश्वर के निकट सुरक्षित करना चाहते हैं। क्योंकि याकूब 4 अध्याय 14 पद के वचन में लिखा है कि मनुष्य का जीवन भाप के बराबर है, अभी है, थोड़ी देर के बाद नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि यदि मनुष्य परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलकर प्रभु की प्रार्थना को करता है तो निश्चित तौर पर वह प्रभु की कृपा पात्र होकर आशीष के अधिकारी जरूर बन सकता है। पर नासमझ मनुष्य को कौन समझा सकता है? क्योंकि यदि कोई बुराई करता है तो उसे प्रभु से आशीष पाना नामुमकिन है। यदि लोग अपने किए हुए पाप के लिए पश्चाताप करने के साथ साथ पाप को छोड़कर नियमित रूप से प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो उन्हें इसका फल अवश्य जरूर मिलेगा। पर मनुष्य पर भी ये निर्भर करता है कि उसे क्या चाहिए। उसे परमेश्वर की आशीष चाहिए या कठिनाइयों का जीवन चाहिए, या परेशानियों का जीवन चाहिए, या दुख का जीवन चाहिए, या परमेश्वर से शांति चाहिए, खुशी चाहिए, है ना। तो ये आप पे निर्भर करता है, आपको चुनना है। यदि कोई परमेश्वर पर भरोसा करता है तो वह जरूर आज्ञाओं को मानकर प्रार्थना करते हुए जीवन जीना पसंद करेगा। नहीं तो दुनियादारी में उलझकर परमेश्वर से बहुत दूर चला जाएगा। और वास्तविक में इस संसार में संसारिक जीवन जीने वाले लोग बहुत हैं, पर मनुष्य को संसारिक जीवन और प्रार्थना में आत्मिक जीवन दोनों में से एक को चुनना होगा।
लेकिन मनुष्य को संसारिक जीवन और प्रार्थनामय या आत्मिक जीवन दोनों में से एक को चुनना होगा, क्योंकि जिस तरह दो नाव में एक साथ सफर नहीं किया जा सकता, वैसे ही पाप और धार्मिक जीवन एक साथ जीकर परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इसलिए अच्छी प्रार्थना जिसे आपको प्रभु की ओर से मिली है उसे करें, उस पे ध्यान दें, तभी जाके आपका जीवन सफल होगा। अब हमने जो बातें की हैं वचन से और वैसे, उससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या बातें की हमने, क्या निकलता है उससे यह निकलता है मेरे दोस्तों कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। प्रभु की प्रार्थना करते हुए जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, या मनगढ़ंत प्रार्थना जिसे मनुष्य ने बनाया है। हम किसी भी प्रकार की प्रार्थनाओं के लिए खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस पर विचार विमर्श करते हुए निर्णय आपको लेना है कि परमेश्वर मनुष्य की बनाई हुई प्रार्थना को जल्द ही सुनेंगे या आसमान के खुदा प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना को। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्रभु के वचन के प्रति मूल्यवान समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपकी प्रार्थना के लिए कि आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु, सच में आप सच्चे खुदा हैं, सच्चे परमेश्वर हैं, और हम सच में आपके तरीके से प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु जी, हम सब की सहायता करें कि हम तेरी तरह प्रार्थना करें, जैसे तूने हमें सिखाया है हम वैसे प्रार्थना करें परमेश्वर, क्योंकि तू सृष्टि का रचयिता है, तू स्वर्ग का राजा है। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, ऐसे पूरी पृथ्वी में तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य फिर से आए। आज दिन भर की रोटी हमें दे, लेकिन बुराई से और पाप से दूर रख। और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, ऐसी हमें भी क्षमा कर। हमें बुराइयों से और पाप से दूर रख प्रभु जी। हमें किसी परेशानी में ना ला प्रभु जी, हमारी सहायता कर। हम सब पे कृपा कर प्रभु जी। धन्यवाद आपकी जीवित वचन के लिए, सारी बातों के लिए, आपकी शिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। इस वचन की रखवाली करें, होने दे प्रभु के ये बहुताई से करोड़ों गुना लाखों गुना फैले प्रभु जी। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने और ध्यान करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।